अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ भूत विद्या और मैस्मरिज्म पर चर्चा कर रहे हैं। आज अध्याय 10 पर चर्चा होगी, भूतों को बुलाकर प्रत्यक्ष करना। तो हम लोगों ने अभी तक जाना कि लेखक गए हुए हैं, लेखक वैद्य भूषण श्री पंडित ठाकुर दत्त शर्मा, और इन्हीं का लेख लिखा हुआ है। ये जो यूरोप गए थे और वहाँ पर स्टैट जी के साथ मिलकर के बातें हुई थी और वो वहीं गए हुए हैं, वहीं पर पता चला रहे हैं, पता कर रहे हैं सच्चाई क्या है जानने के लिए गए हैं, उसी पर चर्चा हो रही है। अब भूतों को बुलाकर प्रत्यक्ष होता है तो वहाँ कैसे छोड़ेंगे, गए वहाँ और देखने की धुन में मैं मिसेज कपूर के पास पहुँचा। भूतों को देखने की इच्छा हो रही थी, है ना, इसलिए पहुँच गए मिसेज कपूर के पास, जिनके संबंध में मिस स्टैंड ने बताया था कि वह केवल एक स्त्री है। तो मिस स्टैंड ने इनको बताया था कि वहाँ जाइए, वह केवल एक स्त्री है जिसके साथ बैठ जाने से इधर उधर से रूहें बोलना आरंभ कर देती हैं। आप जब वहाँ जाएंगे ना, तब वो इधर उधर से बातें करते रहने पर भी रूहें उनसे बातें करने लग जाती हैं, है ना। तो कैसे नहीं जाएंगे, गए, है ना। ये भी बड़ी विचित्र बात है। वह चाहे किसी से बातचीत कर रही हैं, परंतु उनकी उपस्थिति रूहों के अंदर प्राकृतिक शब्द शक्ति उत्पन्न करती है। मिस स्टैंड ने कहा, अपने पिता के मरने के 14 दिन बाद मैंने स्वयं उनसे बातचीत की थी। तब इनकी अपनी अनुभूति बतलाए, जब ये कहाँ रुकेंगे, ये गए उनके पास। तो मिसेज कपूर एक सुंदर और समझदार लेडी हैं। मुझे एक कमरे में ले गईं जहाँ चारों ओर काले रंग के पर्दे से सर्वथा अंधेरा किया गया था। एक रूम में जब इनको लेकर के गईं तो वहाँ पहले से चारों ओर काले पर्दे देखकर उस रूम को खूब अंधेरा कर दिया गया था। हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था, इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा। ग्रामोफोन की मशीन चलाई गई, पहले से सब तैयार रहता है ना। तो ग्रामोफोन की मशीन चलाई गई। 2 कुर्सियों पर हम पास पास बैठ गए और 2 कुर्सियों पर दोनों बैठे हैं पास पास में। मेरा एक हाथ मिसेज कपूर ने अपने हाथ में ले लिया। तो इनका एक हाथ, लेखक का एक हाथ मिसेज कपूर ने अपने हाथ में ले लिया और भजन प्रार्थना आरंभ हुई। फिर उन्होंने भजन प्रार्थना आरंभ किया। थोड़ी देर पश्चात मिसेज कपूर ने कहा कि मिस बर्टन नामक एक रूह आई है, वह बातचीत करेंगी। तो थोड़ी देर बाद मिसेज कपूर ने कहा कि मिस बर्टन नामक एक रूह आई है, वह बातचीत करेंगी। रूह का शब्द क्या था, जैसे कोई पुरुष व स्त्री लंबे मेगाफोन यानी भोंपू में से शब्द निकाल रहा हो। और 2 भोंपू अंधेरा करने से पहले एक और इसने रख दिए थे, पहले से 2 भोंपू रखे हुए थे वहाँ पर, है ना। और आवाज़ भी ऐसी थी जैसे कोई भोंपू में से शब्द निकाल रहा है, कोई स्त्री या पुरुष मुंह मोटा करके बात कर रहे हैं जैसा मालूम पड़ता था। यह पहले से रख दिया गया था, है ना। इसने रख दिए थे और बतलाया था कि प्रेत आत्मा इसी के अंदर से बातचीत करती है, भोंपू के अंदर से प्रेत आत्मा बातचीत करती है। सोचिए, विचार कीजिए। तो जो विश्वास करते हैं भूत प्रेत पर, उन लोगों को तो लगेगा हाँ आ रहे हैं, भोंपू से आवाज़ आ रही है, हाँ यहाँ पर आ गए प्रेत भूत आकर के भोंपू में बात कर रहे हैं, है ना। इस तरह की बातें हैं, है ना। प्रेत आत्मा इसी के अंदर से बातचीत करती है। मुंह फुलाकर मोटा शब्द करके भोंपू से कोई भी पुरुष व स्त्री बात करे, उसी प्रकार का शब्द था। आवाज़ कैसी आ रही थी, जैसे कोई मुंह फुला करके भोंपू में से स्त्री या पुरुष कोई आवाज़ निकालेंगे ना, तो वही आवाज़ सुनाई पड़ेगी, ऐसा उनको मालूम पड़ा।
अब तो विचित्र बात हुई, कुछ अपने संबंध में बतलाए जाने के अनंतर, जिससे मेरा कोई संबंध नहीं, मैंने श्रीमती से कहा। तो मुंह फुलाकर शब्द कर रहे हैं, जैसे आवाज आ रही है कोई स्त्री या पुरुष, उसी प्रकार का शब्द था। कुछ अपने संबंध में बतलाए जाने के बाद इनसे पूछा जा रहा है, कोई संबंध नहीं, ऐसी बातें वहाँ हो रही, ये कहाँ से जानेंगे, है ना। इनका कोई उनसे संबंध ही नहीं, उस विषय में संबंध नहीं। मैंने श्रीमती से कहा, तो उनसे कहते हैं, हमारे यहाँ की कोई आत्मा बुलाओ। तब इन्होंने मिस्टर स्टैंड से कहा, पहले हमारे यहाँ की कोई आत्मा को बुलाओ। तो उन्होंने कहा, पंजाब पंजाब पंजाब, है ना। लेडी साथ साथ कहती जाती थी कि पंजाब से रूह आई है, धन्यवाद है। और लेडी कह रही है साथ ही साथ, पंजाब पंजाब कहने के बाद बोली, देखो रूह आ गई है पंजाब से, है ना, धन्यवाद है। परंतु जब लेडी बोलती थी, आत्मा बातचीत नहीं करती। लेकिन जब लेडी बातचीत कर रही है, उसमें तो आत्मा बात नहीं करती है। मतलब क्या है, ये लेडी की आवाज़ भोंपू में आती है ना, और वो कहती है क्या कि भूत आ गया है। अच्छा, ये जब बात करती है तो वह नहीं कहती है, कैसे करेगी, है ना। मैंने पंजाबी में बातचीत की कि जब तुम पंजाब से आई हो, पंजाबी बोलो। तब लेखक उनसे पंजाबी से बात करते हैं, वो कहते हैं, जब तुम पंजाब से आई हो तो पंजाबी बोलो। आई हुई आत्मा कुछ बोलती रही, आई हुई आत्मा कुछ बोलती रही, परंतु मुझको समझ नहीं पड़ा। तो आई हुई आत्मा कुछ कुछ बोलने लगी, पर क्या बोल रही है कुछ समझ इनको नहीं पड़ा। जान पड़ता है कि लेडी साहिबा को कुछ शब्द हिंदुस्तानी के स्मरण थे। ऐसा मालूम पड़ता है कि लेडी साहिबा को कुछ शब्द हिंदुस्तानी के कुछ शब्द मालूम थे। उसी को इधर उधर से घुमा के बोल रही होगी। इनको तो कुछ समझ में नहीं आया, केवल आवाज़ सुनाई पड़ा कुछ बोल रही हैं जैसा। जब मैंने अंग्रेजी में पूछा, मेरे पिता मूलचंद जी को जानती हो? तब लेखक पूछते हैं, मेरे पिता मूलचंद जी को जानती हो? हाँ। वह किस प्रकार मरे थे? तो उन्होंने कहा हाँ। इन्हें पूछा किस प्रकार मरे थे? चोट से। यह बात ठीक थी, ये बताई कि चोट से थे। बोले ठीक है। फिर मैंने पूछा, मेरी माता की किस प्रकार मृत्यु हुई थी? तो लेखक पूछते हैं, मेरी माता की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? कहा कैंसर फोड़े से। यह गलत था। तो कैंसर फोड़े से मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी मृत्यु फोड़े से नहीं हुई थी। मैंने कहा कुछ और पूछना है? तो मैंने कहा कुछ और पूछना है। तो उन्होंने कहा नो शब्द आया। नहीं बोले। पहली बार इतनी परीक्षा में नहीं डालना चाहिए, उन्होंने कहा। मैं समझ गया कि यह क्या हो रहा है ना। इनको समझ में आ गया लेखक को यह क्या हो रहा है। फिर एकाएक और जरा सा प्रकाश प्रकट हुआ। तब इन्होंने अचानक देखे कि एक प्रकाश प्रकट हुआ अचानक। देखो देखो आत्मिक प्रकाश, वह देखो बढ़ रहा है, वह देखो आत्मा अपना मुंह दिखलाना चाहती है। अब उधर से तैयारी रखा है पहले से ही, एक जरा सा प्रकाश आया, प्रकट हुआ। बोलते देखो देखो, बोलते हैं आत्मिक प्रकाश, वह देखो वह बढ़ रहा है, वह देखो आत्मा अपना मुंह दिखलाना चाहती है। नहीं, इसने केवल अपना हाथ ही प्रकट किया है। मुंह दिखलाना चाहती है बोलते हैं, फिर बोलते हैं नहीं, इसने तो केवल अपना हाथ ही प्रकट किया है। आत्मा की उंगलियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो इनको दिखा, आत्मा की उंगलियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। क्या तुमने देखी है? तो ये बोलते हैं क्या तुमने देखी है? मैंने कहा हाँ देखी है। वह प्रकाश मुझसे दूर हट गया। जब इन्होंने कहा कि हाँ मैंने देखी उंगलियों को, वह प्रकाश दूर हट गया। फिर एक बार मेरे मुख के पास आता हुआ प्रतीत हुआ। तो लेखक कह रहे फिर वही प्रकाश उनके मुख के पास आता हुआ प्रतीत हो रहा है। मैंने हृदय में विचारा, कब तक हाथ पाँव ना हिलाऊंगा। हाँ, इनको तो शांत रहने के लिए कहा गया है ना, हाथ पाँव हिलाने के नहीं कहा गया, लेकिन इनको लगता है, वो विचार उत्पन्न होता है, कब तक हाथ पैर ना हिलाऊंगा, अवसर हाथ से निकल जाएगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया देखिए, हाथ से जाता है, अवसर हाथ से जाता है। मैंने शीघ्र प्रकाश पर, जो कि मेरे मुख पर पहुंच गया था, हाथ मारा। वह श्रीमती लेडी साहिबा के हाथ प्रतीत हुआ, क्योंकि उसे उन्होंने झट खींच पीछे हटा लिया। अब इनको लगा कि
कि यह समय निकल जाएगा तो हमको पता नहीं चलेगा, इसलिए तुरंत उन्होंने उस प्रकाश में हाथ मारा अपना हाथ, तो लगा कि लेडी साहिबा कहीं हाथ है, इनको लगा। और तत्क्षण उन्होंने अपने हाथ को खींच लिया झट से, है ना, और तत्क्षण जोश में कहा, आपने हाथ क्यों हिलाया? और उसने तुरंत कहा लेडी ने कि आपने हाथ क्यों हिलाया? यह तो तुम्हारी माता ने अपने आप को प्रकट किया है, तुम क्यों हाथ हिला रहे हो, कह रहे हो आपने हाथ क्यों हिलाया? यह तो तुम्हारी माता ने अपना आपको प्रकट किया था ना। आत्माएं हानि नहीं पहुंचाती, वह केवल कोमल स्पर्श करती हैं। लेडी इनको समझा रही है कि यह तुम हाथ क्यों हिलाए, तुम्हारी माता ने अपने आप को प्रकट किया था तुम्हारे पास। आत्माएं हानि नहीं पहुंचाती हैं, वह केवल कोमल स्पर्श करती हैं। तो माता जब आएगी तो कोमल स्पर्श ही करेगी, है ना। बहुत बुद्धिमान है वो लोग, है ना। एक बोलने वाली लंबा भोंपू रखते हुए मुझसे स्पर्श कर गई। तब एक बोलने वाली लंबा भोंपू सामने आके उसको स्पर्श कर गई। झट कहा, यह तुम्हारी माता ने तुमको स्पर्श किया है, देखो यह तुम्हारी माता ने तुम्हें छूने की कोशिश की है, छुआ है तुम्हें। मैंने हाथ इधर उधर लंबे भोंपू पर ही मारा, किंतु मिला नहीं। इन्होंने तुरंत हाथ चलाया, लंबे भोंपू पर इधर उधर मारा, किंतु कुछ नहीं मिला। कुछ देर के पश्चात वह गिर पड़ा, कुछ देर के पश्चात वह भोंपू गिर पड़ा। लेडी साहिबा ने कहा लेडी साहिबा ने कहा किसी भूतिया मृत आत्मा फेंक गई है। तो लेडी साहिबा कहती, देखो किसी भूतिया मृत आत्मा ने फेंक दिया, फेंक कर चली गई है। प्रकाश किधर गया? मैं लेडी साहिबा की फीस 1.5 पाउंड प्रदान करके अत्यंत खेद के साथ वापस आया। इन्होंने सोचा था भूत प्रेत को देखेंगे, उनसे बातें करेंगे स्पष्ट, लेकिन यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। तब फिर भी 1.5 पाउंड फीस दे दिए और दुख के साथ वापस लौटे, क्योंकि यहाँ भी मुझे सत्यता दिखाई ना दी। लेखक कहते हैं यहाँ भी मुझे कोई सत्यता दिखाई नहीं दी, न भूत मिले, न बातचीत हुई, सब एक तमाशा जैसा लगा इनको। मैंने बहुतेरा समय और रुपया बर्बाद किया। इनको लगा मैंने बहुतेरा समय और रुपया व्यय किया, बहुत प्रयत्न किया परंतु मुझे कुछ ना मिला, बहुत प्रयत्न किया परंतु मुझे कुछ ना मिला। एक खोजबीन करे लेखक यहाँ वहाँ जाके वो यूरोप में, है ना, और क्या करे बेचारा, कुछ तो समझ में नहीं आया इनको कि यह भूत प्रेत क्या कर रहे हैं, है ना, ना बातचीत करते हैं, कुछ नहीं, बेकार की बातें हैं इनको प्रतीत हुआ। तो यूरोप में भूत विद्या वाली बात यहाँ पर पूरी हो गई इनकी कहानी, है ना। इन्होंने जो बताया सदगुरुदेव शिवनी महाराज उसी को लिखे हैं उनकी किताब की कहानी को। और ये समझ गए लेखक भी, यह व्यर्थ के रुपये बर्बाद किए परंतु मुझे कुछ भी नहीं मिला। भूत या आत्मा है भी तो क्या उनके फोटो उतर सकते हैं? इनके हृदय में प्रश्न उठते रहे, अगर भूत और आत्मा यदि है भी तो क्या उनका फोटो लेने से लिया जा सकेगा? वह बातचीत कर सकती है? यह सोच रहे हैं क्या वह बातचीत कर सकती हैं? इसका पता लगाना चाहिए, है ना। अभी तक उनका पूरा नहीं हुआ, पता लगाना चाहिए बोल रहे। जल्दी प्रत्येक बात पर विश्वास करने वाले संभव है संतुष्ट हो जाते हूँ। जो लोग जल्दी विश्वास करते हैं किसी बात पर, संभव हो शायद वो विश्वास कर लें, परंतु मैं सदैव से बात की जड़ तक पहुँचने का प्रयत्न किया करता हूँ। तो मैं सदैव से जड़ तक पहुँचने का प्रयत्न करता हूँ और वो संतुष्ट नहीं थी। यहाँ तक यह पूरी हो गई उनकी बातें। और आगे हमारे सदगुरुदेव कहते हैं, हमारी समझ में मैस्मरिज्म या इस भूत विद्या के बखेड़े में इस जीवन के अमूल्य समय को नष्ट करना बहुत बड़ी भूल है ना। सदगुरुदेव कह रहे, हमारी समझ में मैस्मरिज्म या इस भूत विद्या के बखेड़े में नहीं पढ़कर इस जीवन के अमूल्य समय को बर्बाद करना ठीक बात नहीं, उसमें पढ़कर, है ना। इसलिए क्या करना, नित्य दिन योगाभ्यास करना चाहिए और अंतर आत्मा में प्रवेश करके, अपने अंतर आत्मा में प्रवेश करके स्वरूपस्थ होकर के सच्चे ज्ञान को जानिए बस। और गुरुदेव लिखते हैं, हो सके तो ज्ञान शक्ति प्रेस से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म लोक, स्वर्ग और मुक्ति का रहस्य
सचित्र योग साधन और योग दर्शन शास्त्र, आत्मबल और मनोबल और सत्य सुंदर स्वतंत्र विचार आदि पुस्तकों को पढ़ जाइए। इन्हें पढ़कर आप आनंदमय और जीवन मुक्त होकर अपने जन्म को सफल बना सकेंगे। वास्तव में आत्मबल और सच्ची सिद्धियां तो योग साधन से ही मिल सकती हैं। योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने के उपाय पर हमने एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक का नाम भी यही है, यानी उस पुस्तक का नाम है योग और उसकी गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का उपाय। इसे भी अवश्य पढ़ लीजिए, है ना। तो गुरुदेव इस तरह से हम लोग को बतलाते हैं कि ये जो मैस्मेरिज्म और भूत विद्या सब के बखेड़े में मत पड़ो, है ना। अमूल्य समय नष्ट मत करो, बेकार है ये सब चीज़ें। इससे अच्छा है सच्चाई को अगर जानना है तो दूसरों की ओर न दौड़कर स्वयं साधन, ध्यान और तपस्या में डूब जाइए। आपके अंतरात्मा सही बात का पता खुद ही लगा देगी। आपने देखा लेखक को कोई संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उनके अंतर आत्मा के अंदर जो ज्ञान है उससे वह मिला नहीं, है ना। आगे फिर कल चर्चा होगी, पर यह किताब पूरी हो गई है ना। हाँ, आगे लिखें, बस किस तरह से सिद्ध दर्पण बनाया जाता है उसको कल पढ़ देते हैं, ठीक है ना। तो अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।